गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है और कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। सरगांव कुसुम प्लांट हादसे में रेस्क्यू का ऑपरेशन भी लगातार जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। कंटेनर को उठाते वक्त क्रेन का तार टूट गया। 2 क्रेनों का तार टूट गया था। डस्ट कंटेनर को हटाने में अब दिक्कत भी यहां पर देखने को मिली। 500 टन की क्रेन मौके पर पहुंची है। घटनास्थल पर डस्ट स्वीपिंग मशीन लगाई गई है। तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। मुंगेली में आयरन प्लांट की चिमनी गिरने से बड़ा हादसा, एक मजदूर की मौत, कई और मजदूर भी इसमें फंसे हो सकते हैं। बिल्कुल। और सरगांव कुसुम प्लांट हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। एनडीआरएफ से लेकर एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद है। कंटेनर को उठाते वक्त क्रेन का क्योंकि तार टूट गया था और ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब तार टूटा तो फिर क्या मंजर उस वक्त वहां का रहा। ये ताजा तस्वीर आप देखिए सुबह की मुंगेली से आपको दिखा रहे हैं। 2 क्रेनों का तार टूट गया। डस्ट कंटेनर को हटाने में दिक्कत आ रही है। अब 500 टन की क्रेन मौके पर पहुंची भी है। घटनास्थल से सीधी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई और ये उस वक्त की जब कोशिश लगातार जारी रही। तो आयरन प्लांट हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है, कई मजदूरों के दबे होने की बात कही जा रही है। 500 टन की क्रेन अगर मौके पर पहुंची है, अंदाजा लगाइए किस लेवल का रेस्क्यू ऑपरेशन है। जब आपको यह अंदाजा लग जाए कि किस लेवल का रेस्क्यू ऑपरेशन है तो समझ जाइए कि किस लेवल की गंभीर लापरवाही यहां बरती गई होगी। मुंगेली की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। हम इस वक्त मौजूद है ग्राउंड जीरो पर और कमांडेंट पवन जोशी जी हमारे बीच मौजूद है, एनडीआरएफ के इंचार्ज हैं। सर, ये किस तरह की चुनौती है, क्या लगता है आपको? ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। 3-4 क्रेनें लग रही हैं वो उसको उठाने के लिए, लेकिन वो अभी भी नहीं उठा पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इसको हम जल्दी से जल्दी खाली कर सकें, इसको सीधा कर सकें, ताकि उसके बाद हम अपना राहत और बचाव का कार्य शुरू कर सकें। बिल्कुल, आप देखिए ये हमारे जवान हैं, एनडीआरएफ की पूरी टीम है। जब भी विपदा आती है, विषम परिस्थितियां होती हैं, तो ये हमारे बचाव कार्य करते हैं। एसडीआरएफ की टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि ये वही कंटेनर है जो डस्ट कंटेनर है, इसमें डस्ट भरा हुआ है। और आप देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी राजेंद्र जी से कहूँगा कि कोशिश करने की दिखाएं। जो डस्ट कंटेनर है उसे काटा गया है। दरअसल इसमें जो राख जमा हुआ है उसे बचाने की कोशिश है, कवायद है वो की गई है। तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम है वो मोर्चा संभालती है। फिलहाल एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मुस्तैदी से यहाँ पर जुटी हुई है। कंटेनर जैसे ही खाली होगा उसके बाद जो आशंका व्यक्त किया जा रहा है कि कुछ लोगों की दबे होने की आशंका है, तो उसको सर्च भी किया जाएगा। इधर मुंगेली प्लांट हादसे पर सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया है। मुख्यमंत्री साय ने लिखा कि मुंगेली जिले के रामबोड़ गांव स्थित स्मेल्टर्स प्लांट में औद्योगिक दुर्घटना का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही उच्च अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य साथ ही आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इसकी सतत निगरानी की जा रही है। ईश्वर से मलबे में दबे मजदूरों के सकुशल होने और घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं, ये लिखा है विष्णुदेव साय। तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया है और कहा कि जो घायल हैं उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। बहुत जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन भी पूरा कर लिया जाएगा। 2 बड़ी बड़ी मशीनें और तार जब टूटा तो फिर कुछ इस तरह मंजर रहा जो तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। फिलहाल मुख्यमंत्री साय ने एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया है और कहा है कि मुंगेली जिले के रामबोड़ गांव स्थित स्मेल्टर्स प्लांट में औद्योगिक दुर्घटना का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है और इससे बहुत दुखी हूं। इस बीच टोकन साहू ने क्या कहा आपको सुनाते हैं। मुंगेली जिले के कुसुम पावर प्लांट में हुई दुर्घटना से मैं बेहद दुखी हूं। जो भी इस दुर्घटना के शिकार जो मजदूर हुए हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उसके प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन सभी मजदूरों के परिजनों को मैं आश्वस्त करता हूं कि इस घटना की पूरी जांच कराई जाएगी
जो भी इसमें दोषी होंगे उस पर कार्रवाई कराई जाएगी। साहू को आप सुन रहे थे। तोखन साहू ने कहा कि जो भी ज़रूरत होगी वो उसके लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम हमेशा साथ हैं। इतना ही नहीं, अगर कहीं पर भी कोई लापरवाही हुई है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। और सहयोगी युगल लगातार मौके पर मौजूद हैं। देर रात से लेकर सुबह तक का तमाम जो रेस्क्यू से जुड़ा हुआ मामला है, इसके अलावा जो अधिकारी हैं उनसे भी लगातार युगल चर्चा कर रहे हैं। युगल इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। युगल, सबसे पहले क्या बाल्को का हादसा याद करना चाहिए? एक बात। दूसरी बात, लंबा चौड़ा खेल है, करप्शन की बात सामने आ रही है, मजदूरों की बलि दे दी गई है, ऐसा लग रहा है। युगल, देखिए प्रशांत, बिल्कुल बाल्को के हादसा याद करना ही चाहिए, क्योंकि इस तरह के जब औद्योगिक हादसे होते हैं तो मन विचलित होता है, लोगों की जान जाती है। देखिए ये लगभग 90 टन का जो कंटेनर है, साइलो है, और इस पे जो एस है वो भरा हुआ है, गर्म राख है। इसके पीछे में ठीक जो एक हाईवा था जो लोड हो रहा था वो पूरी तरह से इसमें दब चुका है। अब कयास यही लगाया जा रहा है कि इसमें अभी भी जो कामगार हैं वो दबे हैं। अब देखिए वहाँ पर बेल्डिंग करके गार्डर को काटा जा रहा है, क्योंकि उस पर वो अटैच है, तो ऐसे में इसे खींचा नहीं जा रहा है। और देखिए एक दैत्य आकार का जो मशीन है जो भिलाई से लाया गया है, और इसकी जो क्षमता है वो 500 टन की है, और उसके सहारे उसको जो गार्डर है उसको जो कंटेनर है उसको निकाला जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि 2 दर्जन से अधिक मशीनें हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं, हमारे बीच मौजूद भी हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे जो अधिकारी कर्मचारी हैं यहाँ पर तैनात हैं। पूछिएगा जरा, 3 घंटे की देरी हुई है जानकारी देने में, क्यों हुई है? जी बिल्कुल, देखिए ये जो लापरवाही है सामने आती है उद्योग प्रबंधन की, ललित, और इस तरह के जब हादसे होते हैं तो जानकारी देने में वो कतराते हैं। और अभी देखिए प्लांट में जो जवाबदार जिन अधिकारियों को प्रबंधन का होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं है, तो ऐसे में तकनीकी जानकारी नहीं मिल पाती है जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो लोग करते हैं उन्हें। तो यही वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को ऑपरेट करने में दिक्कतें होती हैं, परेशानी होती हैं। अगर यहाँ पर कोई जवाबदार आदमी हो प्रबंधन का तो ये कहा जा सकता है कि वो काम किया जा सकता है। देखिए हमारे भी क्या अब तक कोई प्रशासनिक बड़ा अधिकारी या फिर कोई वीआईपी मोमेंट यहाँ पर? हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी रात चली है। एक्चुअली साइट जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। जाइलो जो है वो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है और उसके साथ काफ़ी सब स्ट्रक्चर जो है वो फंसे हुए थे। तो अभी हम लोगों ने रात में जो सब स्ट्रक्चर हैं उनको काटने और उनको हटाने का काम किया है। साइट अभी लगभग 90% क्लियर हो चुका है और थोड़ी देर में बाकी 10% काम भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद जो साइलो का बड़ा स्ट्रक्चर है उसको क्रेन के माध्यम से उसको कितने लोग दबे होने की आशंका है, क्या व्यक्त किया जा रहा है सर? अभी जो हमारा प्रबंधन है वो प्रबंधन ये बता रहा है कि 3 लोग ऐसे हैं जिनसे संपर्क नहीं हो पाया है। तो हो सकता है कि वो 3 लोग यहाँ पे हों, लेकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट होगा उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि नीचे कितने लोग दबे हुए। जी बिल्कुल, देखिए 3 लोगों की मिसिंग है फिलहाल अभी। क्या लगता है प्रशांत, और भी वक्त लगेगा? कितनी गाड़ियाँ लगी हैं? जी, जिस तरह से जानकारी मिली है हमको, हमारी बात कलेक्टर से भी हुई है और एसपी से भी हुई है, तो जिस तरह जानकारी मिली है तो यहाँ 5 हाइड्रा लगी है, 3 बड़े क्रेन लगे हैं जिनकी क्षमता। प्रशांत से पूछिएगा, करप्शन का भी एक मामला जुड़ा है इस प्लांट से। गैस कटर मशीन है, 10 से अधिक जेसीबी मशीन है। तो लगातार जो संसाधन है वो उपयोग किए जा रहे हैं और जिस तरह जानकारी मिली है उसके अनुसार लगभग 11 से 12 बजे तक ये भी आ रही है प्रशांत की क्या करप्शन से भी जुड़ा हुआ कोई मामला ऐसा हो सकता है, या फिर कोई धांधली या फिर कोई गंभीर लापरवाही? जी निश्चित रूप से जिस तरह लोग यहाँ पहुँचे थे, ग्रामीण पहुँचे थे, कुछ जनप्रतिनिधि भी पहुँचे थे, लगातार उनका कहना था कि यहाँ जो लापरवाही बरती गई है और ये पूरा जो हादसा है वो लापरवाही के कारण ही हुई है। तो कहीं ना कहीं कितने मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे, क्या कोई आंकड़ा भी है? भी बड़े नेता हैं उनके द्वारा भी जांच की बात कही गई है, तो कहीं ना कहीं एक जांच से बड़ा। बिल्कुल प्रशांत, इस जो जैसे ही घटना हुआ न्यूज़ 18 की टीम यहाँ ग्राउंड जीरो पर पहले पहुंची। प्रशांत, कितने मजदूर हैं टोटल ओवरऑल? 375 के आंकड़े आप बता रहे थे, क्या है? जी कल जिस तरह रजिस्टर देखने के लिए मिला जिसमें उपस्थिति दर्ज होती थी, तो उस रजिस्टर में जो आंकड़ा देखने के लिए मिला है तो 375 लोगों का अटेंडेंस देखने के लिए मिला है। हालांकि जिस तरह प्रबंधन से बात हुई है तो 3 पाली में 3 शिफ्ट में
यहाँ जो कर्मचारी है वो आते थे, तो 375 के करीब आंकड़ा देखने के लिए मिला है, और जिसमें से मिसिंग की जो संख्या बताई जा रही है वो 3 बताई जा रही है। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो मलबे में है 3 मजदूर दबे हो सकते हैं। देखिए ठीक। ललित, हम तस्वीर है वो दिखाना चाहेंगे। ठीक। ये उद्योग है, दरअसल प्रदूषण भी उगल रही है, और जिस तरह से यहाँ पर मंजर है आप देख सकते हैं, आसपास यहाँ पर इस तरह की स्थितियां हैं कि लोग यहाँ पर काम नहीं कर सकते। एक जो हाइड्रा जो दबा हुआ है उसकी तस्वीर आप दिखाते हैं। देखिए इतनी हैवी जो गाड़ी है वो किस ये तरह बात से बिल्कुल बिल्कुल हम लगातार तस्वीरें भी दिखाएंगे। युगल, वक्त की कमी भी है, लगातार आपके पास आते